अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लैंड फोर्सेज एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आर्मी मेडिकल कॉलेज के ऊपर। आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसीजर समझाएंगे कि आर्मी मेडिकल कॉलेज का जो आप लोग टेस्ट दे रहे हो, इसके अंदर आपने कौन कौन से स्टेप से गुजरना है, आपका इनिशियल टेस्ट कब होगा, फिजिकल कब होगा, मेडिकल कब होगा, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम आपको गाइड करेंगे कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, आपने अपना रोल नंबर स्लिप कैसे डाउनलोड करना है, इसके अलावा आपका टेस्ट किस तरह से लिया जाता है, आपके टेस्ट का पैटर्न क्या है, इसके अलावा आपके फिजिकल टेस्ट में क्या चीज़ चेक की जाती है, आपकी आई साइट कैसे चेक की जाती है, चेस्ट, इसके अलावा पाँव और आपके हाथ वगैरह कैसे चेक किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें। आपके ऊपर फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी ये भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर आपका जो इंटरव्यू फॉर्म है उसको आपने कब जमा करना है और कैसे आपको मिलेगा। इसके अलावा फिर आपकी जो पूरा प्रोसेस है ये कब तक कंप्लीट होगा, फिर आपने नम्स का जो टेस्ट देना है उससे रिलेटेड गाइड करेंगे, फिर मेरिट लिस्ट से रिलेटेड भी आपको गाइड करेंगे, और आपकी जो इंटरव्यू है और पर्सनालिटी टेस्ट है तो उससे रिलेटेड भी आपको गाइड करेंगे, और आपकी जो ज्वाइनिंग है तो उससे रिलेटेड भी, और अपने पेड कोर्सेज से रिलेटेड भी आपको गाइड करेंगे कि हमारे जो टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स है जिससे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, तो आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि 16 जून से यानी कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है और 23 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन है। इस दौरान आप किसी भी सेंटर में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के ऊपर। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो लाजमी देखे, उसके अंदर मैंने कंप्लीट आपको गाइड किया है कि कौन सा डेट आपके लिए बेस्ट है, किस डेट को अप्लाई करनी चाहिए और किस सेंटर में। और अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हो तो हम आपको सेंटर बताएंगे और डेट भी बताएंगे कि आपने किस सेंटर में किस डेट को अप्लाई करना है। इस तरह का सेंटर सेलेक्ट करके देंगे जहाँ पे मेरिट कम हो, जहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो, जहाँ पर फिजिकल, मेडिकल और इन चीज़ों में ज़्यादा मसले ना हो। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा आपके 70% मार्क्स होने चाहिए एफएससी में। अगर आपके मार्क्स कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और 17 से 21 साल आपकी एज होनी चाहिए। तो ये है आर्मी मेडिकल कॉलेज मेडिकल कैडेट का, ठीक है। हम मेडिकल कैडेट की बात कर रहे हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये रजिस्ट्रेशन आ गई है। अभी लेट सपोज आप अगर हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको डेट भी बता देंगे कि आप इस डेट को रजिस्ट्रेशन करें, और सेंटर भी बता देंगे कि आप इस सेंटर को रजिस्ट्रेशन करें। और इनकेस आपने खुद तैयारी करनी है, कहीं और से तैयारी करनी है, तो आपने किसी भी डेट को जो आपको अच्छा लगे आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करनी है, रोल नंबर स्लिप कैसे मिलेंगे, उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का इंस्ट्रक्टर डॉक्टर सदीद एहसन आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड हूँ, और पिछले 7 साल से मैं स्टूडेंट्स को आर्मी मेडिकल कॉलेज और एएफएनएस एम कैडेट की तैयारी करवा रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, जो तैयारी हम आपको करवाएंगे या जो गाइडेंस हम आपको देंगे वो सबसे बेहतरीन होगी। आपको पता है यूट्यूब पर एफएससी पास करने वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनको एबीसी का नहीं पता कि एमबीबीएस क्या है, क्या सब्जेक्ट्स है, कैसे प्रिपेयर होता है, किस तरह से टेस्ट देना है, और वो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं कि 1000-2000 में हम आपको तैयारी करवा देंगे। तो आपने कभी भी धोखा नहीं होना। हम जो आपको तैयारी करवाएंगे खुद ये सारे टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, खुद क्वालिफाई कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह हमारी तैयारी सबसे बेहतरीन होगी। फिर भी हमारे पास ब्लाइंडली एडमिशन लेने से पहले हमारे डेमो क्लासेस चेक कर ले और डेमो नोट्स चेक कर ले। अगर आपको पसंद आ जाए तो उसके बाद आप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको लगे कि वाकई हम यहाँ पे सीख सकते हैं तो उसके बाद आप हमारे फुल क्लासेस ज्वाइन कर लेना। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जैसे ही आप गूगल के ऊपर जॉइन पाकिस्तान आर्मी लिख देते हो तो इस तरह का जो सबसे पहला वेबसाइट होता है joinpakistanarmy.government.pk, ये आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक कर लेते हो तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है मेडिकल कैडेट। इस मेडिकल कैडेट के ऊपर जब आप आ जाते हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म के अंदर आपसे डेटा मांगेगा, आपका नाम, ईमेल, आपने जितना सबक पढ़ा हुआ है उसकी मार्क्स वगैरह, वो चीज़ें। उसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा कि उस फॉर्म को कैसे फिल करना है। जैसे ही आप लोग ये फॉर्म फिल कर लेते हो तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद तकरीबन 10 से 15 दिन बाद, ठीक है, 10 से 15 दिन में हो सकते हैं कि 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, लेकिन 10 से 15 दिन एवरेज आपको रोल नंबर स्लिप दिया जाता है। फिर आपने इसी वेबसाइट पे आना है और चेक स्टेटस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपने अपनी सीएनएसी का नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप लोग एंटर कर लेते हो तो आपको इस तरह का रोल नंबर स्लिप मिल जाता है। इस रोल नंबर स्लिप में आपका सेंटर मेंशन होता है जो आपने सेलेक्ट किया होता है रजिस्ट्रेशन के दौरान। और अगर आप हमसे तैयारी कर रहे हो तो हम आपको सेंटर बताएंगे कि किस सेंटर में आपने अप्लाई करना है। तो इस तरह का सेंटर मेंशन होता है। और रजिस्ट्रेशन स्टेटस, अगर आप लोगों की रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाती तो आप लोग को यहाँ पर डेट मिल जाता है कि इस डेट को आपका इनिशियल टेस्ट होगा। तो इसको आप लोगों ने प्रिंट करना होता है और इसको आप लोगों ने टेस्ट के दिन अपने साथ लेके जाना होता है। और इसके साथ आप लोगों ने मैट्रिक की डीएमसी और पार्ट 1, अगर आपने अभी फर्स्ट ईयर किया हुआ है उसका रिजल्ट है तो उसकी डीएमसी अपने साथ लेके जानी है, और आप लोगों ने अपनी सीएनआईसी या फॉर्म भी अपने साथ लेके जानी है। तो ये तो आपका हो गया टेस्ट।
अभी ये रोल नंबर स्लिप और ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ लेके जानी है, फिर आपसे लिया जाएगा टेस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कौन सा सेंटर सेलेक्ट करना है, ताकि हम आपको आपके सेंटर के हिसाब से मजीद वीडियोस बनाएं, आपके सेंटर के हिसाब से क्वेश्चंस अपलोड करें, एमसीक्यूज अपलोड करें जो बार बार। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर ली, रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों ने चेक स्टेटस कर लिया और आप लोगों को रोल नंबर स्लिप मिल गया, उसके ऊपर डेट आपको मिल गया कि आपका इस डेट को टेस्ट होगा। फिर आप लोगों ने सेंटर जाना है, तो इसी तरीके से कंप्यूटर पे आपसे टेस्ट लिया जाएगा एमसीक्यूज बेस्ड। एमसीक्यूज बेस्ड आपका सबसे पहला टेस्ट होगा जिसको कहते हैं इनिशियल टेस्ट। अभी इस इनिशियल टेस्ट के अंदर क्या क्या होगा, तो इस इनिशियल टेस्ट के अंदर वर्बल होंगे, नॉन वर्बल। वर्बल 84 क्वेश्चंस होंगे, नॉन वर्बल के 64 और एकेडमिक के 50 क्वेश्चंस होंगे। आप लोगों के आर्मी मेडिकल कॉलेज के सिलेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस टेस्ट का है। आप लोगों का मेरिट 80% इसके ऊपर बनता है। आपके इसमें जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। और अगर ये टेस्ट सिर्फ आपने पास कर लिया, जो कि 55% मार्क्स लेके पास हो जाता है, तो फिर आप लोग ये ना सोचे कि मेरा नाम मेरिट में आएगा या नहीं। आपका नाम मेरिट में नहीं आएगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 60,000 लोग अप्लाई करते हैं, 70,000 लोग अप्लाई करते हैं, तो टेस्ट तो बहुत सारे पास कर लेते हैं, लेकिन मेरिट में आने के लिए आपके 95% से ज्यादा मार्क्स इसके अंदर लाजमी है। और 95% मार्क्स आपने किस तरह से अचीव करने हैं, हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल है और हम तैयारी भी करवाते हैं। टोटल 250 क्वेश्चंस हम वर्बल नॉन वर्बल के पढ़ेंगे और 250 क्वेश्चंस एग्जैक्ट आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। उनके अंदर हम आपको ट्रिक्स भी पढ़ाएंगे। इससे पहले लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं, अगर हमारे क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो डेमो लेक्चर्स देख ले, आपको पता चल जाएगा कि हम आपको किस तरीके से पढ़ाएंगे। उसके बाद एकेडमिक है, तो एकेडमिक में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश इंक्लूड है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का। इनके अगर हम चैप्टर्स काउंट कर ले तो 100 से ज्यादा चैप्टर्स बनते हैं और 50 एमसीक्यूज आएंगे। तो 100 चैप्टर्स को 50 एमसीक्यूज के लिए पढ़ना कोई अकलमंदी की बात तो नहीं है। तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, तो अगर आप सिर्फ उन नोट्स को कवर कर लेते हो तो उससे आपका टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको नम्स के टेस्ट में भी हेल्प मिल जाएगी। आगे हम आपको गाइड करेंगे और अगर आप हमारे क्लासेस भी ज्वाइन कर ले तब भी हम आपको ये सारी चीजें पढ़ाएंगे। तो जो तैयारी हम आपको करवाएंगे, जो कि हम खुद क्वालिफाई कर चुके हैं, खुद क्लियर कर चुके हैं, तो हमें पता है कि कौन सी जगह से क्या चीज आ रही है और उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो आपके इनिशियल टेस्ट में 95% से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे और अगर आपके यहाँ पर मार्क्स आ गए तो आपके लिए मेरिट में आना इंतहाई आसान है। तो अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको हम अपने इनिशियल टेस्ट कोर्स की डिटेल्स भी देते हैं, अपने नोट्स की, ऑनलाइन क्लासेस की, और वेबसाइट पे आपको अपने कोर्सेज भी दिखा देते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे कोर्सेज की डिटेल। सो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर वर्बल की 13 टाइप्स मिलेंगे और नॉन वर्बल। वर्बल नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन के नीचे सोल्यूशन लिखा है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है और ट्रिक लिखा है, और उन ट्रिक्स की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हम आपको एकेडमिक के कंप्लीट नोट्स देंगे, जिससे आपका नम्स भी क्लियर हो जाएगा, एमडीकेट भी और एएमसी भी 90% एंड अबव मार्क्स के साथ क्लियर हो जाएगी। ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे, जिस सेंटर से आप लोगों ने टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से ये नोट्स हम आपको देंगे, ताकि कम टाइम में आप ज्यादा चीजें कवर कर सके। आपको टीचर सपोर्ट भी मिलेगा, अगर किसी भी चीज की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक 200 सेलेक्टेड क्वेश्चन भी आपको देंगे। इन नोट्स की फीस क्या है, 5500। अभी हमने इसके ऊपर डिस्काउंट लगाया है, आपको 5500 के मिलेंगे। नॉर्मल इसको नोट्स की जो फीस है 7000 है। और इन नोट से लास्ट ईयर भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, ये 4 सेट से। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी वेबसाइट पे आ जाते हैं तो ये हमारी एकेडमी का वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे मुख्तलिफ कोर्सेज है जिनके अंदर हम आपको एनरोल करेंगे अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेते हो। सबसे पहला ये हमारा वर्बल का कोर्स है। इसके अंदर देखिए कि कैलेंडर टाइप क्वेश्चन, एवरीडे साइंस, एज रिलेटेड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल अप्रोच, लेटर कम्बिनेशन, परसेंटेज, डायरेक्शन, परम्यूटेशन, डिक्शनरी, appropriate answer finding, alphabetical, mirror images, odd one out, speed, series, frequently asked questions। ये सारे लेक्चर्स है, हर टाइप के ऊपर हमने लेक्चर्स बनाए। ये देखिए 36 मिनट का लेक्चर है, ये देखिए ये 22 मिनट्स का लेक्चर है। इनके अंदर हमने ट्रिक्स पढ़ाए हुए हैं और क्वेश्चंस करवाए हैं, और जो क्वेश्चंस यहाँ पर इन वीडियोस के अंदर एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। इसी तरीके से फिर हमने नॉन वर्बल के ऊपर भी लेक्चर्स बनाए हैं। सबसे पहले 2025 के हमने कुछ 3 अपडेटेड लेक्चर्स बनाए हैं। फिर उसके बाद हमने नॉन वर्बल को समझाया है, तकरीबन 5 टाइप जो है नॉन वर्बल की है, हर एक टाइप को समझाया है कि उसको सॉल्व करने के शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है। फिर यहाँ पर हमने असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए हैं और फिर प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से ये हमारा एकेडमिक है, ठीक है, आर्मी मेडिकल कॉलेज का एकेडमिक पोर्शन है। इसमें सबसे पहले हमने पिछले साल के जितने भी पास पेपर्स है तो उनको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तकरीबन ये 15 से 16 लेक्चर्स, और इसमें 15 से 16 लेक्चर्स अभी हम और भी नहीं ऐड करेंगे। फिर उसके बाद देखिए हमने 2024 के पास पेपर्स को सॉल्व किया हुआ है, और कुछ इंपॉर्टेंट जगह जो है जो केमिकल रिलेटेड पूरे कोर्स के अंदर चीज़ें हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हमने ऐड की है। इसके अलावा इसके अंदर इंग्लिश भी हम आपको देंगे, और कुछ अभी 15 से 20 लेक्चर्स और भी इसके अंदर हम अपलोड करेंगे। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमसे बेहतर तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता, और जो भी आपको कह रहा है कि हम आपको तैयारी करवाएंगे तो आप उनके डेमो लेक्चर्स चेक कर ले और हमारे डेमो लेक्चर्स भी चेक कर ले।
आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन आपको अच्छा पढ़ा सकता है। तो जो जगह आपको अच्छी लगे और जहाँ से आपको समझ आए आप वहाँ पर एडमिशन कर सकते हैं। ये देखिए AMC और ये पर्सनालिटी टेस्ट आपका हो गया, ये नॉन वर्बल, ये वर्बल, ठीक है। तो ये देखिए ये लास्ट ईयर के हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। ये मुनीर हमारे स्टूडेंट है, ये मंसूर अली, आप इनकी ये रिव्यूज चेक कर सकते हैं हमारे बारे में कि ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो जो कंटेंट हम आपको देंगे, जो नोट्स हम आपको देंगे, एग्जैक्ट वही आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। ये सारे आप चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान में कोई एकेडमी नहीं है आर्मी मेडिकल कॉलेज की, और अगर एकेडमीज है भी तो कोई वहाँ पे डॉक्टर नहीं है जो खुद आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड हो, जो खुद ये टेस्ट क्लियर कर चुके हो। वाहिद मैं ही हूँ जो आपको तैयारी करवाऊँगा, और इसके अलावा खुद ये टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। हमें खुद पता है कि क्या चीज़ें आती है, कहाँ से आती है और किस तरह से तैयारी की जाती है। क्योंकि देखिए आप लोगों का जो MD-CAT का कोर्स है वो डिफिशेंट है, उसमें सारा बुक इंक्लूड नहीं है, जबकि आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर पूरा बुक इंक्लूड है। उसमें ये नहीं है कि ये चैप्टर मिस है, ये चैप्टर करना है, ये नहीं करना। तो इसलिए तैयारी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, स्मार्ट स्टडी आप लोगों ने करनी होती है, क्योंकि MD-CAT में आपका सिलेबस कम है, आर्मी मेडिकल कॉलेज में पूरा है। तो इसलिए आपने पूरा सिलेबस कवर करना होता है, और उसके लिए हम आपको सेलेक्टेड नोट्स देंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके, इस तरह के हमारे पास एक्सपीरियंस आते हैं, और ये एक्सपीरियंस हमने सॉल्व किए, ये पास पेपर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इनके रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, आपकी हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एजाज हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये भी अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, आप इनके रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो ये देखिए ये फरहान हमारे स्टूडेंट है पेशावर से, और ये देखिए ये हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ है, हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। ये देखिए ये भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। शफकत, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे, तकरीबन 200 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो गारंटी से। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद आपका होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले आपकी हाइट चेक की जाती है। इसी तरीके से एक राड होता है, उसके ऊपर लिखी होती है फुट्स वगैरह, इंचेस वगैरह, उसके सामने आपको खड़ा किया जाता है, और ऊपर आपके सर के ऊपर एक रूलर को रखा जाता है, और चेक किया जाता है कि आपकी हाइट कंप्लीट है या नहीं। अगर आपकी हाइट 5 फीट और 4 इंच या इससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल है, आप ठीक है। अगर आपकी हाइट कम है तो डायरेक्ट आपको रिजेक्ट किया जाता है, इसमें दूसरी बात नहीं होती, ठीक है, डायरेक्ट आपको रिजेक्ट किया जाता है, यहाँ से आपका किस्सा खत्म। और आपकी वेट चेक की जाती है, आपका वेट BMI के मुताबिक हो, अगर कम हो या ज़्यादा हो तो आपको टाइम दिया जाता है 10 से 15 दिन का कि आप इसमें अपना वजन कम करें या ज़्यादा करें। फिर उसके बाद देखिए एक इस तरह का एक पेज होता है जिसके ऊपर लिखाई होती है GNV इस तरह, और आपको 6 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा किया जाता है, 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर के डिस्टेंस पर आपको खड़ा किया जाता है, और आपको बताया जाता है कि आप बताइए ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। तो आपकी आई साइट अगर इवन आपकी कमज़ोर भी है और आपने ग्लासेस पहनी है और उसके साथ 6x6 है तो कोई मसला नहीं है, आप फिट है, एलिजिबल है। और अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा और आप ये नहीं पढ़ सकते तो आपको रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये आई साइट अगर थोड़ा बहुत आपका कम है तो इतना मसला नहीं है, थोड़ा बहुत तो सबका कम होता है। फिर देखिए डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आपकी चेक की जाती है चेस्ट। चेस्ट आपकी जो है 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एक्सपेंशन के बाद जब आप सांस लेते हैं तो 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपकी चेस्ट कम है तो आपको टाइम दिया जाता है 10 से 15 दिन का कि आप इसमें अपनी चेस्ट की जो साइज़ है इसको बढ़ाएं और दोबारा आ जाए। तो इनकेस अगर आपने 2 से 3 सेंटीमीटर भी बढ़ाया हो तो आपको फिट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी पाँव चेक की जाती है कि आपकी पाँव की इस तरह फ्लैट तो नहीं है, पूरी की पूरी ज़मीन पे तो नहीं लग रही, दरमियान में ये डिस्टेंस है या नहीं, ये चीज़ चेक की जाती है। तो अगर ये आपकी हो तो आपको फिर रिजेक्ट किया जाता है। आपने कैसे चेक करना है, अपने पाँव को पानी में डबोए और फिर फर्श के ऊपर चले, तो अगर आपका फुटप्रिंट इस तरह से बन रहा है तो आप रिजेक्टेड है, और अगर ये दोनों शेप्स बन रहे हैं तो फिर आप ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पाँव के बीच में ये डिस्टेंस चेक किया जाता है कि कहीं आपके पाँव के बीच में ये एक दूसरे के साथ लग तो नहीं रहे, और कहीं ये ज़्यादा बाहर की तरफ तो नहीं गए। अगर इस तरह से हो तो ये नॉर्मल है, ठीक है। फिर देखिए डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके हाथ चेक किए जाते हैं कि आपके हाथ कहीं टेढ़े तो नहीं है, ठीक है। इसके दरमियान ये चीज़ चेक की जाती है, ये एंगल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसको कहते हैं कैरिंग एंगल। तो ये नॉर्मली 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें चेक की जाती है आपके। फिर जैसे ही आपका लेट सपोज आपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया, इनिशियल टेस्ट के बाद आप लोगों ने मेडिकल भी क्लियर कर लिया, तो फिर आपका होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में आपकी रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर, फिर आपके पुशअप्स होंगे, सिटअप्स होंगे, फुलअप्स और डिच क्रॉसिंग्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिजिकल टेस्ट के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, डिटेल से आपको गाइड करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या टेस्ट होंगे और आप लोगों ने इनकी तैयारी कैसे करनी है। तो अगर आप लोगों ने फिजिकल टेस्ट भी क्लियर कर लिया, देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इनिशियल टेस्ट यानी कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट, मेडिकल और फिजिकल, ये एक ही दिन होते हैं। लेकिन अगर आप उनको बता दें कि मैंने आज सिर्फ इनिशियल टेस्ट देना है, फिजिकल मेडिकल मैंने 2-3 दिन बाद देना है, 5-6 दिन बाद देना है, तो वो आपको कुछ भी नहीं कहते, आप दे सकते हो। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते, एक ही दिन दे देते हैं ताकि बार बार आना जाना ना हो। तो आप लोगों ने
एक ही दिन भी आप लोग ये तीनों टेस्ट दे सकते हो या आप 2 से 3 दिन बाद भी दे सकते हो। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फिजिकल इनिशियल और मेडिकल एक दिन दे देते हैं और फिजिकल के लिए कुछ दिन बाद फिर आ जाते हैं। तो जैसे ही आप लोगों का इनिशियल टेस्ट क्लियर हो गया, आप लोगों का फिजिकल क्लियर हो गया, मेडिकल क्लियर हो गया, फिर आपको इस तरह का एक फॉर्म दिया जाता है, आप लोगों ने इस फॉर्म को फिल करना होता है। ठीक है, इसके अंदर सारे आपको बताया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ सबमिट करें। तो ये फॉर्म जैसे ही आप लोग कंप्लीट कर लेते हो, आपने 4 से 5 दिन बाद इस फॉर्म को फिल करके सबमिट करना होता है। ठीक है, आप लोगों ने उसी सेंटर में जहां से आपने इनिशियल टेस्ट दिया है आपने इसको सबमिट करना होता है। तो इसके साथ ही आपका सेंटर में तमाम किस्सा खत्म। अभी आपकी तरफ से जितने भी टेस्ट थे आपने सारे क्लियर कर लिए, आपका किस्सा खत्म। अभी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया कि इनिशियल टेस्ट, फिजिकल, मेडिकल, ये सारी चीजें आप एक ही दिन दे सकते हो, 2 से 3 दिन बाद भी दे सकते हो। जब आप ये सारी चीजें क्लियर कर लेते हो तो आपको इंटरव्यू का फॉर्म दिया जाता है, आपने उसको भी कंप्लीट कर लिया और आप लोगों उसको सेंटर में सबमिट कर लिया। ये तमाम जो प्रोसेस है तकरीबन अगस्त तक तमाम स्टूडेंट्स के इनिशियल टेस्ट और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगस्त या सितंबर के मिड तक तमाम स्टूडेंट्स के इनिशियल टेस्ट, फिजिकल, मेडिकल, इंटरव्यू के फॉर्म, ये सारी चीजें सबमिट हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए आपने नम्स का टेस्ट देना है, क्योंकि नम्स का टेस्ट देना लाजमी है। अगर आप नम्स का टेस्ट नहीं देते तो आपको इंटरव्यू में बैठने नहीं देंगे। अभी नम्स का टेस्ट देना क्यों जरूरी है? नम्स का टेस्ट देना इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान में डॉक्टर बनने के लिए आप लोगों ने 2 टेस्ट लाजमी देने। अगर आप पाकिस्तान से MBBS कर रहे हो तो या तो आपने MD-CAT देना है, अगर आप पब्लिक सेक्टर में अप्लाई कर लो, अगर आप पंजाब के किसी मेडिकल कॉलेज या KPK के किसी मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हो, और अगर आप आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोगों ने नम्स का टेस्ट लाजमी देना है। ये एलिजिबिलिटी है, मींस इसके बगैर आप डॉक्टर नहीं बन सकते। ये टेस्ट आपके पास होना चाहिए। तो फिर उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये टेस्ट आपने क्लियर कर लिया, अपने इंटरव्यू का फॉर्म सबमिट कर लिया, फिर तकरीबन अक्टूबर में नम्स का टेस्ट होगा। नम्स का टेस्ट भी आपने दे देना है। फिर नवंबर में मेरिट लिस्ट लगेगा। तो जिन लड़कों का नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है उनको डेट मिल जाता है इंटरव्यू का, फिर उस डेट को उनकी होती है इंटरव्यू। ठीक है, तो दिसंबर में आपकी फिर होगी इंटरव्यू, तकरीबन 1 दिन वहां पर आपने गुजारना होता है, वहां पर फिर आपकी इंटरव्यू होती है और कुछ पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं। अगर आपके इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है तो फिर आपका जनवरी में फाइनल मेडिकल होता है, और फाइनल मेडिकल भी अगर आपका क्लियर हो जाता है तो फिर मार्च में आपकी होगी ज्वाइनिंग। तो ये पूरा आपका हो गया सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फिजिकल, मेडिकल सब कुछ क्लियर कर लिया, इंटरव्यू का फॉर्म सबमिट कर दिया, फिर आप लोगों का होगा अक्टूबर में नम्स का टेस्ट, और नम्स का टेस्ट पास करना कंपलसरी है। अगर आप नम्स का टेस्ट फेल कर लेते हो या नहीं कर देते तो आपको इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि नवंबर में लगेगा मेरिट लिस्ट। तो जिन लड़कों का नाम मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, तकरीबन 350 लोगों को, 400 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उनके सामने लिखा होता है कि इस डेट को आपकी इंटरव्यू होगी। तो तकरीबन जनवरी में उनकी स्टार्ट हो जाती है, दिसंबर जनवरी में उनकी होगी इंटरव्यू। फिर इस तरह से आपकी इंटरव्यू होगी और आपसे पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपकी पिक्चर राइटिंग और सारी चीजें होगी, वो हम गाइड करेंगे कि क्या क्या है, लेकिन जिस प्रोसीजर समझा रहा हूँ। तो फिर आपकी होगी इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट। इसके बाद आप लोगों को मिलेगी मार्च में फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद ज्वाइनिंग लेटर। तो जिन लड़कों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है उनकी अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में, जिस तरह देखिए रावलपिंडी है, लाहौर है, मुल्तान है, कराची है, उन कॉलेजेस में, आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में उनकी ज्वाइनिंग होती है, और तकरीबन मार्च अप्रैल से उनके क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं और उनका MBBS स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आपने 5 साल MBBS कंप्लीट करना होता है उसी मेडिकल कॉलेज से, और आखिरी 6 महीने आपने PMA में गुजारने होते हैं। PMA में 6 महीने ट्रेनिंग के बाद आपको कैप्टन का रैंक दिया जाता है। तो ये आपका हो गया पूरा प्रोसीजर। अभी डियर स्टूडेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इनिशियल टेस्ट। इनिशियल टेस्ट के अंदर ज्यादा मार्क्स लेना, और आपको पता है कि हम खुद ये सारी चीजें क्वालिफाई कर चुके हैं, खुद अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर चुके हैं, तो हमें बेहतर पता है कि आपको तैयारी कैसे करनी है, किस तरह प्रिपेयर करना है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, वर्बल कैसे पढ़ने हैं, नॉन वर्बल कैसे पढ़ने हैं। तो इसलिए फजूल जगहों पे अपना टाइम ज़ाया ना करें, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको बेहतरीन तैयारी करवाएंगे और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। सो ये आपका हो गया। सो हमारे नोट्स से रिलेटेड भी आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, नोट्स का डेमो देखना चाहते हो या लेक्चर्स का डेमो देखना चाहते हो, तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता कर ले। हम आपको नोट्स का भी डेमो सेंड कर देंगे, अपने लेक्चर्स का भी डेमो सेंड कर देंगे। अगर आपको पसंद आ जाए तो उसके बाद आप हमारी क्लासेस ज्वाइन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।